गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, कंजक्शंस। कंजक्शंस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। प्रपोजिशन पढ़ा था आपने, आपको वो टॉपिक थोड़ा बड़ा लगा होगा, बल्कि वो बड़ा नहीं है, ये उससे डबल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप किसी भी चीज़ को रीड करते हो तो बीच में कंजक्शंस आते हैं, उसके मीनिंग ना पता होने की वजह से हम सेंटेंस का गलत मीनिंग निकाल लेते हैं, ट्रांसलेट ठीक से नहीं कर पाते। तो देखो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि कंजक्शन होता क्या है। सो कंजक्शन इज़ अ वर्ड और ए सेट ऑफ वर्ड। कंजक्शन एक वर्ड भी हो सकता है या फिर एक वर्ड से ज़्यादा, यानी 2-3 वर्ड्स का मिलके एक ग्रुप भी हो सकता है। दैट कनेक्ट्स टू वर्ड और सेंटेंसेस, जो 2 वर्ड या 2 सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और यूज टू कोऑर्डिनेट वर्ड्स इन द सेम क्लॉज, या फिर वर्ड्स को सेम क्लॉज में कोऑर्डिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो इन शॉर्ट टेंस द सेंटेंस विदाउट अ चेंज इन मीनिंग और सेंस, और सेंटेंस को छोटा भी कर देता है, जिससे सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं बदलता और सेंटेंस छोटा भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ आपसे कि राम इज़ अ गुड बॉय, फिर मैं दोबारा बोलती हूँ कि श्याम इज़ अ गुड बॉय, तो इससे अच्छा मैं ये बोल सकती हूँ ना कि राम एंड श्याम आर गुड बॉयज़। तो मैंने इसमें क्या लगा दिया, एंड, राम एंड श्याम। तो एंड क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। इसने क्या किया, इन 2 वर्ड्स को कनेक्ट कर दिया, सेंटेंस भी छोटा हो गया, मीनिंग भी नहीं बदला। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा कंजक्शन है वो है एंड या फिर और। एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है या। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, यू मे टेक दिस बुक और दैट बुक, या तो तुम ये वाली किताब ले लो या ये ले लो। तो और का मतलब या, वेरी सिंपल। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट। अब बट का मीनिंग आप सबको पता है कि होता है लेकिन, पर, परंतु। इसके अलावा बट के 2 मीनिंग और होते हैं, एक होता है बल्कि और एक होता है सिवाय, कि मैं ना सब कुछ कर सकती हूँ सिवाय तुम्हें पीटने के। एग्जाम्पल दे दी। और एक होता है बल्कि, कि ये पेन नहीं है बल्कि ये तो एक पेंसिल है। समझ गए, दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल। ही इज़ नॉट राम बट श्याम, ये राम नहीं ये तो श्याम है। समझ गए। सेंटेंस एग्जाम्पल देखो, लेकिन वाला तो आपको पता ही है। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, कि राम और श्याम अच्छे दोस्त तो हैं, लेकिन दे फाइट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बट ही इज़ पुअर, कि वो इंटेलिजेंट है लेकिन गरीब है। सिवाय और अलावा, आई कैन गो एनी वेयर बट योर होम, मैं हर जगह जा सकता हूँ सिवाय तुम्हारे घर के। आई कैन गो एनी वेयर बट योर होम। ठीक है, आई कैन ईट एवरीथिंग बट नॉन वेज, कि नॉन वेज के सिवाय मैं सब खा सकता हूँ। समझ गए। और एक क्या हो गया, बल्कि, दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल। राम इज नॉट अ फूल बट अ वाइज गाय, कि राम जो है वो बेवकूफ़ नहीं है बल्कि समझदार लड़का है। ही वॉज नॉट स्कोल्डेड बट बीटन, उसको डांटा नहीं मारा गया। आई हैड नॉट बीन गिवन अ पेन बट अ पेंसिल, मैंने तुम्हें पेन नहीं बल्कि पेंसिल दी थी। समझ गए। नेक्स्ट आता है फॉर, एज, बिकॉज, सिंस। फॉर, एज, बिकॉज, सिंस, इन सब का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि। बिकॉज हम यूज़ करते हैं ना, बिकॉज। आप फॉर भी लगा सकते हो, आप एज भी लगा सकते हो, आप सिंस भी लगा सकते हो। अब सिंस का तो मैंने यूज़ बताया था, टाइम के साथ आता है, लेकिन सिंस एक कंजक्शन, एज अ कंजक्शन भी यूज़ होता है। कंजक्शन के साथ यूज़ होता है तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान देनी है, वी कैन यूज़ एनी ऑफ दीज 4, बट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट बिकॉज इज टू बी यूज्ड एट द मिडल ऑफ द सेंटेंस एंड सिंस इज टू बी यूज एट द बिगनिंग। कि आप इनमें से कोई भी यूज़ कर लो, लेकिन अगर आप बिकॉज को यूज़ कर रहे हो तो वो तो मिडल में आएगा, है ना। और अगर आप सिंस का यूज़ कर रहे हो तो वो आएगा सेंटेंस की बिगनिंग में, सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है। समझ रहे हो, ये 2 तो रूल हो गए। उसके बाद एक रूल और नीचे लिखा है कि इफ़ वी यूज़ फॉर इन द मिडल, अगर आपने फॉर को बीच में यूज़ किया है तो उससे पहले ना एक कॉमा लगा देना, जस्ट प्लेस अ कॉमा बिफोर इट। फॉर एग्जाम्पल, सिंस, एज, फॉर। सिंस कहाँ आता है, स्टार्टिंग में आ रहा है। फॉर कह रहा है बीच में लगाओ तो कॉमा लगा देना, तो बीच में तो हमने लगाया नहीं। सो फॉर आई वॉज अनवेल हेंस आई डिडंट कम, कि मैं ना बीमार था इसलिए मैं नहीं आया, इसलिए मैं आ नहीं सका। नहीं आया, आई डिडेंट, आई डिड नॉट, था, थे, थी, है नहीं लिखा। इट मीन्स दिस इज अ पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, राइट।
आई डिडेंट कम बिकॉज आई वॉज अनवेल, आई डिडेंट कम फॉर, कॉमा लगा दिया ना, आई वॉज अनवेल। तो ये सब रूल्स ध्यान में रखने हैं, कहाँ कॉमा लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, फॉर बीच में आ रहा है, फ्रंट में, एंड में तो नहीं आ रहा, मतलब इन सब बातों का ध्यान रखना है, रूल्स का ध्यान रखना है। ऑल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल, सबका मतलब क्या होता है? भी। ऑल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल, सबका मीनिंग होता है भी। अब यहाँ पर कुछ रूल्स आ जाते हैं कि जनरली ऑल्सो, टू, एज वेल, इन तीनों को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट ना लिखा हो, जिसमें नॉट ना लिखा हो, ठीक है। तो कौन कौन सा है? ऑल्सो, टू, एज वेल। और आइदर का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? नेगेटिव में। कहाँ करते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस में। और इवन जनरली यूज इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो, पॉजिटिव में भी आ जाएगा और नेगेटिव में भी आ जाएगा। ऑल्सो इज यूज आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द वर्ब। ऑल्सो को हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ करना है और मेन वर्ब से पहले यूज़ करना है। और टू, एज वेल और आइदर को हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज़ करना है और इवन को हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में यूज़ करना है। तो मैंने पहले ये बताया कि ये सेंटेंसेस, ये जो वर्ड्स हैं, ये पॉजिटिव के साथ आएगा या नेगेटिव के साथ आएगा। फिर मैंने बताया कि इनकी पोजीशन क्या होती है, सेंटेंस के शुरुआत में होती है, सेंटेंस के लास्ट में होती है या फिर सेंटेंस के मिडल में होती है। एग्जाम्पल के लिए आई एम गुड, टू का आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। आई एम ऑल्सो गुड, आई एम गुड एज वेल, इवन आई एम गुड। इवन आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट गुड ईदर, ठीक है। उसके बाद आता है सो, हेंस, हेंसफॉर्थ, दैट्स वाई, दैट्स द रीज़न, देयरफॉर। इन सब का मतलब क्या होता है? इसलिए मैं गया इसलिए तुम आए। आई वेंट, हेंस यू कम, हेंस यू केम, सो यू केम। आई वेंट, हेंसफॉर्थ यू केम। आई वेंट, दैट्स वाई यू केम। आई वेंट, दैट्स द रीज़न यू केम। आई वेंट, देयरफॉर यू केम। देयरफॉर मतलब इसलिए, समझ गए। उसके बाद अगर आप एज के साथ एक एडजेक्टिव लगा दो, एडजेक्टिव मीन्स डिस्क्राइबिंग वर्ड, एज ब्यूटिफुल एज ब्लैक एज शॉर्ट एज, तो ये क्या सारे, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। टॉल, शॉर्ट, बिग, ब्लैक, रेड, ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग। एज टॉल एज अमित, अमित जितना लंबा। एज शॉर्ट एज राकेश, राकेश जितना छोटा। एज बिग एज योर हाउस, एज ब्लैक एज कोल, एज रेड एज ब्लड, एज ब्यूटीफुल एज यू, एज स्ट्रॉन्ग एज माई डैड। तो इसका मतलब होता है उतना, उतना, फिर यहाँ पे जो भी आपने लगाया है, उतना सुंदर, उतना बड़ा, उतना छोटा, जितना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगा दोगे, किसके बारे में आप बात कर रही हो। समझ में आ रहा है? उसके बाद आ गया सिर्फ एज। सिर्फ एज उसका मतलब होता है जैसा। क्या होता है? जैसा, या के तौर पर, या के नाते। जैसे एज यू से, जैसा तुम कहो। एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। आई एम वर्किंग हेयर एज अ टीचर, मैं यहाँ पे एक टीचर के तौर पे काम कर रही हूँ। एज अ टीचर इट इज़ माई ड्यूटी, टीचर होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती है। इस तरह से 3 मीनिंग हो गए, के नाते, और के तौर पर तो सेम ही है, और एक है जैसा, ठीक है, जैसा आप कहो। उसके बाद अगर एज के साथ वेल एज लगा दो तो इसका मतलब क्या होता है? एज वेल एज क्या होता है? साथ ही। आई एम टीचिंग एज वेल एज स्टडिंग, कि पढ़ा भी रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ। राम इज़ एजुकेटेड, राम तो पढ़ा लिखा है, एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो एजुकेटेड, उसके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं। समझ गए? अच्छा, एक क्या इंपॉर्टेंट रूल है इसमें, इफ़ एज वेल एज इज जॉइनिंग टू सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। मतलब ये देखो क्या समझा रहा है, बता देती हूँ, कि अगर 2 सेंटेंस हो ना, 2 सब्जेक्ट्स हो, एक तो हो गया ही और एक हो गया हिज फ्रेंड। ही एज वेल एज हिज 3 ब्रदर्स। अब आप कहोगे मैम इधर तो ब्रदर्स है तो यहाँ पर आना चाहिए था आर, है ना, बट आपको जब भी आप एज वेल एज का यूज़ कर रहे हो तो आपको सब्जेक्ट इसी को मानना है। ही के साथ क्या आता है? इज आता है, ठीक है। जब भी एज वेल एज यूज़ कर रहे हो तो आपको सब्जेक्ट किसको मानना है? ही को मानना है। तो ही के साथ आता है इज, इसलिए हमने इज लगाया है यहाँ पर। जो ऊपर वाला सेंटेंस है, आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ज़्यादा हो गए तो फिर ये, लेकिन मैंने तो आई के साथ एम ही लगाया है। आई एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आई एम हियर।
ठीक है, ये रूल का ध्यान रखना। उसके बाद अगर आप इसके साथ सून लगा दो, as soon as, या फिर आप लगा दो द मोमेंट, इसका मतलब होता है जैसे ही। द मोमेंट यू केम आई लेफ्ट, कि जैसे ही तुम आए मैं चली गई। as soon as you came I left, तो दोनों ही सेम है। as soon as बोल लो या फिर बोल दो द मोमेंट। come to my home the moment dad comes, मेरे घर आ जाना जैसे ही पापा आ जाए। come to my home as soon as my dad comes, तो मीनिंग इज सेम। देर इज़ नो सच रूल कि कहाँ पे क्या लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, देर इज़ नो सच रूल, राइट। लीव एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके चले जाओ। लीव द मोमेंट मतलब जैसे ही, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि जितना जल्दी हो सके। पॉसिबल लग गया ना यहाँ पे, तो इसलिए मीनिंग ये वाला हो गया कि जितना जल्दी हो सके। वैसे इसका मतलब जैसे ही होता है। और ऐसे ही अगर आप एज के साथ फार एज लगा दो, एज फार एज, इसका मतलब होता है जहाँ तक। एज मैंने बताया आपको, फिर बताया एज प्लस एडजेक्टिव के साथ, फिर हमने करा एज वेल एज, अब कर रहे हैं एज फार एज। तो एज फार एज हमने किया था नेहा, किया था। एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न्ड आई एम ब्लेस्ड विद वन सिबलिंग, किया था। तो जहाँ तक मेरे फैमिली बैकग्राउंड की बात है, मेरा एक भाई है या एक बहन है। तो एज फार एज आई नो ही इज़ मैरिड, कि जहाँ तक मुझे पता है वो मैरिड है। एज फार एज आई नो ही हैज़ 2 चिल्ड्रन, एज फार एज माई स्टडी इज़ कंसर्न्ड आई एम ओनली 12th पास। समझ रहे हो? एज फार एज मतलब जहाँ तक। एज फार एज माई ब्रदर इज़ कंसर्न्ड ही हैज़ डन ग्रेजुएशन। एज फार एज माई फैमिली इज़ कंसर्न्ड आई हैव 2 sisters। एज फार एज माई पेरेंट्स आर कंसर्न्ड आई एम गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ दैम, कि मैं बहुत हूँ उनकी केयर करने के लिए। समझ में आ गया? एंड दिस इज़ लास्ट फॉर टुडेज़ क्लास। ऑल्दो दो, देखो ध्यान से समझना, 2 पेयर में यूज़ होगा ये। ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो, इन सब का मतलब होता है भले ही। और देन ऑल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हाउएवर, इन सब का मतलब होता है फिर भी, कि भले ही वो पढ़ना नहीं जानते, फिर भी उन्हें काफ़ी नॉलेज है, ऐसे। तो साथ ही में यूज़ होंगे दोनों, एक ही सेंटेंस में यूज़ होंगे। यहाँ से कोई भी एक वर्ड ले लो, उसके पेयर बना के यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक रूल है, क्या रूल है? अगर आप ऑल्दो लेते हो तो ऑल्दो के साथ हमेशा येट का यूज़ होता है। बाकी आप किसी के भी साथ कुछ भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ ही नेवर वेंट टू स्कूल, भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया, देन ऑल्सो ही नोज एवरीथिंग, फिर भी वो सब जानता है। ठीक है। दो ही नेवर वेंट टू स्कूल, भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया, स्टिल ही नोज एवरीथिंग, तो यहाँ हमने स्टिल लगा दिया। मीनिंग इज सेम बट वी आर यूजिंग डिफरेंट कंजक्शंस। ऑल्दो ही नेवर वेंट टू स्कूल येट ही नोज एवरीथिंग। ऑल्दो आई एम पुअर, भले ही मैं गरीब हूँ, येट आई विल ट्राई टू हेल्प यू विद मनी, फिर भी मैं तुम्हारी पैसे से मदद करने की कोशिश करूँगा। दो आई हैवंट डन इट, भले ही मैंने नहीं किया, स्टिल, फिर भी, वॉट एवर यू डिसाइड आई विल एक्सेप्ट, फिर भी तुम जो भी डिसाइड करोगे मैं मान लूँगा। राइट? समझ में आ रहा है? इतना ही करते हैं, ज़्यादा हो जाएगा वरना। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।